शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों से। कांग्रेस कमेटी के जिला अध्यक्ष और किसानों ने अमलाई पयारी खरीदी प्रबंधक और वेयर हाउस प्रबंधक पर लगाए गंभीर आरोप। जिला अनूपपुर अंतर्गत खरीदी केंद्र अमलाई पायरी में लैब्स प्रबंधक के द्वारा खरीदी केंद्र में अनियमितताएं बरती जा रही हैं। इनके साथ ही किसानों ने गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि खरीदी प्रबंधन के ग्रेडर एवं संबंधित अधिकारियों के द्वारा पैसों की मांग की जा रही है। धान को पल्लेदारों के द्वारा उठाने का भी पैसा किसानों से लिया जा रहा है। किसान कांग्रेस कमेटी के जिला अध्यक्ष धर्मेंद्र सोनी ने वेयर हाउस प्रबंधन पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि इस धान को सरकार की मिलीभगत से वेयर हाउस में सड़ाते हुए बिना सुविधा के रखकर धान खराब करके इसी धान को गरीबों को एक के दर पर चावल के रूप में प्रदान किया जाता है, जो कि जनता के साथ और गरीबों के साथ पूरी तरह से छलावा है। इन दोनों मामलों पर प्रबंधक से बात करने पर उन्होंने भी अपना पल्ला झाड़ते हुए कहा कि यह सब आरोप झूठे हैं। जो कमी है वो वेयर हाउस प्रबंधक और जिला प्रशासन की है और उन्हीं की जिम्मेदारी है कि किसान की धान की जिम्मेदारी मेरी नहीं है। आपको बता दें कि समिति के खरीदी प्रबंधक के द्वारा किसानों को फर्जी तक बोलने का काम कर दिया गया है। वहीं पर वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि किसान कांग्रेस के जिला अध्यक्ष के द्वारा इस बात पर सफाई मांगी गई तो प्रबंधक के द्वारा बात फिर बदल करने की कहानी नजर आई सामने। बता दें कि समिति के प्रबंधक के द्वारा किसानों को किसी भी तरह से सुविधा नहीं मुहैया कराई जा रही है जिसमें वह अपने ध्यान को सुरक्षित रख सके। मर्जी नहीं है लेकिन सब बेचते हैं लालच। आपका कहना है कि वो जो यहाँ आदि से आप कैसे कह अरे सकते मैं तो हैं? पकड़ा हूँ आप कैसे कह सकते हैं कि वो किसान व्यापारी हैं? जो रजिस्टर्ड हैं आपके वो किसान नहीं हो, व्यापारी हैं। नहीं कैसे कह सकते वो हैं बेचते हैं वो ले आते। आपकी भाषा ठीक नहीं है। नहीं भाषा चलिए ठीक नहीं है हमारी, आपकी लेकिन भाषा बेचते ठीक नहीं जरूर। है। आप एक दो के चक्कर में आप सारे वो किसानों को 2-4% कहेंगे हो कि गए। आप व्यापारी हैं। आपने ढील दे रखी होगी इसलिए व्यापारी आप तक पहुँचता है। सब किसान नहीं है लेकिन है किसान ऐसे। हाँ, फिर भी आप नाम सर आपका? सैयद नफीस है। आपका प्रभार पद? आपका पद? प्रबंधक हूँ मैं सोसाइटी में मैनेजर। सर किसानों द्वारा आरोप लगाया जा रहा है कि आपके सर्वेयर के द्वारा पैसे मांगे जा रहे मेरे हैं। सर्वेयर नहीं है, नागरिक आपूर्ति निगम के सर्वेयर है, मेरे सर्वेयर नहीं। अच्छा। मेरा सर्वेयर कोई पैसा नहीं मांगता। सर लोडिंग अनलोडिंग के भी पैसे मांगे जा रहे हैं किसानों यहाँ लोडिंग अनलोडिंग है ही नहीं है। यहाँ तो सीधे स्टेज पे चढ़ता है। लोडिंग अनलोडिंग गाड़ी का कोई प्रश्न नहीं उठता। वेयर हाउस में खरीदी हो रही तो लोडिंग अनलोडिंग से। जो पल्लेदार हैं उनके द्वारा पैसे किसानों से मांगे जा रहे हैं और इस पे नहीं, वो गलत बात है। आपके समिति गलत के है। जो हम तो पैसा कार्यकर्ता देते हैं, वो बोल 3 रहे रुपए पैसा देते हैं उनको, एक बोरी उठाने का पैसा देते हैं। गलत है बिल्कुल। हैं। आपके पीछे जो धान रखी हुई है किसका है ये धान? ये वेयर हाउस का। वेयर हाउस का। तो ये धान की जिम्मेवारी आप पे होती है कि वेयर हाउस पे? वेयर हाउस की है, सरकार की जवाबदारी है। मेरे से क्या लेना देना इस दान से। और आपको खरीद के यहीं वेयर हाउस में रखनी है माल? जी। आपकी खरीदी केंद्र किधर है, कितने सीमा तक है? सीमा है ये अंदर है, जो सामने देख रहे हैं आप, घुमा के देख लीजिए इसको। यही सीमा है हमारी। क्या नाम भी है आपका? लक्ष्मण यादव, कहाँ से हैं? ग्राम पंचायत छोरी। क्या परेशानी हो रही है आपको खरीदी मंडी में? खरीदी में बहुत ज़्यादा समस्या आ रहा है। शुरुआत से ही पैसा लग रहा है, हर डिमांड कर रहे हैं। सर्वेयर जो हैं तो पैसा आते हैं, बोलते हैं धान खराब है आपका, कि पैसा मांगते हैं 1000-500 रुपया दे दो तो वो सही हो जाता है। वो फिर इस तरह समस्या आ रहा है। आपने नहीं बोला कि मेरा धान खराब है तो आप रिजेक्ट कर दीजिए, मैं उसको सुधार के लाऊंगा? मैं बोला तो क्या बोला गया आपको? बोला मैं आग लगा दूंगा। मैं बोला अगर खराब अगर निकालो आप, तो उस दिन लौट चले गए थे। फिर से बोलता है कुछ तो दे दो यार, जो भी है लास्ट जो भी दे दो, जो भी परेशान ना करेंगे हम। कौन सर्वेयर मांग रहा था आपसे? ये शर्मा जी, पटेल जी है, शर्मा जी है। मेरा विनय शर्मा है। क्या करते हैं आप यहाँ? सर मैं धान की क्वालिटी चेक करता हूँ, ग्रेडर। ग्रेडर हैं। जी। किसानों ने आप पे आरोप लगाया कि आपके द्वारा पैसे की डिमांड की जा रही, कितनी सत्य है इस बात में? मेरे को लगता है 0%। किसान खड़े हैं, किसानों ने आरोप लगाया कि आपने उनसे पैसे की मांग की है। सर तो गलत है। अभी एक 77 किसान की बात आई कि ये बोरी का पैसा किसान से लिया जा रहा है पल्लेदारी का, वो तो गलत था। अब यहाँ किसान मतलब इसका मतलब वहाँ पे सही बोल रहा था, तो यहाँ पे किसान कैसे गलत हो जाएगा? सर आपको एक चीज बताना। हाँ। देखिए, किसान हो, नेता हो, इंसान हो, अधिकारी हो, कोई भी, हर कोई सही नहीं होता और उसके बोले हुए वचन सही नहीं होते। तो आप 100% सही कैसे हो जाओगे? तो मैं वही बोल रहा हूँ। आप पे भी लागू होता है ना।
देखिए सर, आपने दूसरी की बात सुन के अब बात कर रहे हैं। दूसरे की बात नहीं, मैं किसान का नेता हूँ। सुनिए, किसान मेरा भाई है, बिल्कुल बात जिसके लिए अगर किसान नहीं होते तो तुम्हारी नौकरी यहाँ नहीं होती। बिल्कुल नहीं होती सर। बात समझ रहे हो? किसान आपका घर चलाता है, बिल्कुल तो चलाता है। किसान को इस तरीके से प्रताड़ित क्यों होना? सर बिल्कुल नहीं हो रहे, मेरे तरफ से तो बिल्कुल नहीं। तो आपके तो आप आरोप तो है आपके ऊपर कि आप क्या कहते हैं पैसा लेते हैं। सर ये तो सर मेरे ख्याल देखिए, एक बात हमारा ये कहना है, आपके जो भी एविडेंस हैं, जी जो भी किसानों की शिकायत, वो तो हम कलेक्टर मैडम के पास बैठेंगे उनको लेकर के। बिल्कुल। लेकिन हमारा एक संदेश आप सुन लीजिए, जी, बिल्कुल ये सर। सब नहीं चलेगा। बिल्कुल नहीं यदि चलेगा। हो रहा है तो बंद कर दीजिए। सर हम खुद करेक्शन के खिलाफ हैं सर, हम खुद नहीं उसको बढ़ावा नहीं देना तो चाहते। करप्शन खिलाफ फिर आरोप क्यों लग रहे हैं आपके ऊपर? सर अब मुझे नहीं पता मुझे क्यों पता- लग रहा है। पैसे लिए जा रहे हैं लोडिंग अनलोडिंग के, इससे किसान काफी परेशान है। इस पे क्या कहना है आपका? देखिए, मैंने किसानों से बात की, मुझे बुलाया गया, स्पेशली में यहाँ के जो भी कृषक हैं जो परेशान थे इस व्यवस्था से, तो निश्चित रूप से मैं आके देखा और बात भी किया कि ये सही बात है कि किसानों से उल्टे पैसे, जबकि प्रबंधन समिति को शासन के माध्यम से 5 रुपए प्रति क्विंटल भरने का, तौलने का और लाट लगाने का पैसा आता है, वो किसान खुद ही कर रहा है और उल्टा पैसा किसान दे। तो किसान अगर 3 रुपए प्रति बोरी यदि लेबर पल्लेदारी का पैसा देगा तो क्विंटल में तो उसने 6 रुपए दे दिया, तो उसकी जो धान खरीदी 19 रुपए की हो रही है वो तो 13 रुपए हो गई। ये तो अन्याय है किसान के साथ, जबकि ये 5 रुपए प्रति क्विंटल उल्टा और किसान को मिलना चाहिए प्रति क्विंटल। तो वो जो ढुलाई का, तौलाई का और भराई का जो पैसा होता है, आप ये- वर्तमान में खड़े हैं, कौन सा स्थान कहलाता है सर? ये पयारी कहलाता है। ये पयारी का जो वेयर हाउस और धान खरीदी केंद्र ज्वाइंट है, ये उस जगह पे हम है। और ये पिछले धान की जो स्थिति है आप देखिए कि सड़ चुका है पूरी तरीके से, और यही आप इधर देखिए लोड हो रहा है ये गाड़ियों में और यहीं से जाएगा ये मिलर पे। प्रबंधन समिति द्वारा किसी भी तरह से व्यवस्था नहीं दी गई किसानों को, और आज 15 तारीख है, लास्ट डेट है, और मैसेज चले जाता है, उस पर भी किसानों का कहना है कि उस पर भी सुविधा नहीं मिल रही थी। इस पे क्या कहना है आपका? देखिए, जिले में 2 बार बारिश हुई और लगभग 11 दिन धान खरीदी नहीं हो पाई। जिन किसानों को उस दिनांक पे धान खरीदी के लिए मैसेज आया था, उनका धान यहाँ पे खरीदी नहीं हो पाया। इसके संबंध में मैंने कल राज्यपाल के नाम पे द्वारा कलेक्टर अनूपपुर के माध्यम से मैंने ज्ञापन भी दिया है और इस बात को रखा है कि धान खरीदी का जो समय सीमा 15 दिवस बढ़ाई जाए, ताकि जो 25 से 30% किसान प्रभावित हो गए हैं वो उसका लाभ उनको मिल सके और सारे किसानों की धान खरीदी हो सके। इसके लिए हम लड़ाई अगर नहीं होता है, डेट नहीं बढ़ती है, तो लंबी आंदोलन होगा। किसान कांग्रेस जिला अनूपपुर के नेतृत्व में किसानों को लेकर के और उनके हक की लड़ाई किसान कांग्रेस अनूपपुर लड़ेगी।